राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा आप पर, हम सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रहा है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब से उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है कि जिन जिन के पति मांसाहार करते हैं उनके लिए दीक्षा प्राप्त करना मुश्किल है, तब से जैसे रियलिटी का दर्शन करा दिया आप सबने। सच में मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी सखियां हस्बैंड के मदिरापान के कुअभ्यास को लेकर परेशान है। देखिए सखी, हल तो कुछ नहीं है। वैष्णव बनने के लिए शुद्ध भोजन अभ्यासी व्यक्ति का संग करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। हस्बैंड आपसे दूर रहे, आप हस्बैंड को त्याग दो, ऐसी बात तो हमें भक्ति जीवन नहीं सिखाता है। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी कभी इस बात के लिए हमें नहीं बताते हैं। जब आप पति का अभ्यास उनके साथ ओपनली चर्चा करके, बातचीत करके सुधार नहीं पा रही हो और आपका मन हरिवंशी बनने के लिए आतुर है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप आतुर हो, व्याकुल हो, तो एक ही अनुरोध मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। धाम जाओ, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के सत्संग अपने पति के साथ बैठकर श्रवण करो। हो सकता है उनके सत्संग के प्रभाव से आपके पति का कुअभ्यास छूट जाए और उनको राधा नाम जाप करने का लत लग जाए। क्योंकि हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारा परिवार, हमारे सभी परिजन भी शुद्ध अभ्यास में रहें। बाकी देखिए, पति से जो लोग दूर रहना चाहते हैं, इस अभ्यास के कारण जो पति को छोड़ना चाहते हैं, पति को छोड़ना किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। आप धर्म को साक्षी मानकर उनको अपनाए हो, उनके लिए आप जैसे अर्धांगिनी हो वैसे ही आपके अर्धांग हैं वो, तो उनके साथ आपको आजीवन चलना ही हो पड़ेगा। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी बोलते हैं, जब तक पति या पत्नी में कोई एक व्यभिचारी ना हो, अर्थात पति दूसरे स्त्री का संग ना करे, पत्नी दूसरे पुरुष का संग ना करे, तब तक पति पत्नी दोनों को छोड़ दे, ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए मन में। तो धर्म के पथ पर चलते हुए सदगुरुदेव भगवान जी ने जो जो भी नियम दिया है, दीक्षा प्राप्त करने के लिए जो जो नियम दिया गया है, उस सब का पालन करते रहो और खूब खूब नाम जाप करते रहो। अगर पति को मना पाते हो तो एक साथ धाम जाकर सदगुरुदेव भगवान जी से एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन में बैठकर उनके सत्संग श्रवण करने की चेष्टा करिए। जैसे जबरदस्ती किसी को भक्ति जीवन में लाया नहीं जा सकता, वैसे ही जबरदस्ती किसी को भक्ति जीवन से हटाया भी नहीं जा सकता। जिस बात को आपने ठान लिया है कि हरिवंशी बनना ही है और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरण शरण में आना ही है, वैसे ही इस बात को भी मन में बिठा लीजिए कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम द्वंद्व द्वेष में नहीं पड़ेंगे, हम क्लेश नहीं करेंगे, हम कलह विवाद से दूर रहकर प्रेम भाव से अपने नाम जाप के बल से अपने पति को सुधार कर रहेंगे। तो इससे ना क्या हो जाएगा, आपके आसपास का जो माहौल है वो परम शांत और सुंदर बनता ही चला जाएगा, जिससे आपकी भाव और भक्ति पुष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस यही तक। इतनी सारी सवाल इस मदिरा पान को लेकर आया था कि इस विषय के ऊपर अलग से एक छोटा सा व्लॉग बनाना ही पड़ा। तो दोस्तों, फिर से नए व्लॉग में नए विषय के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।